बिहार पंचायत चुनाव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए राष्ट्रीय संवाददाता एस के आनंद के साथ। आप एमएलसी को वोट करते हैं, एमएलसी साहब, एमएलए साहब या एमपी साहब से मिलकर के काम नहीं करवाए, कभी मांगे? पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये हम जानते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि पंचायत जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कार्यकाल में क्या काम कराए। हम जानते हैं कि लोगों का भी कहना है कि आप पंचायत समिति जीते तो पंचायत में क्या काम कराए। पैसा तो प्रमुख देते हैं, उसको अच्छा। काम मिला नहीं है। हाँ। वजह रहे थे पहले का प्रमुख तो थोड़ा सा काम दिए थे तो उसको हम किए हैं 6 नंबर वार्ड में अपने घर में। अच्छा, नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है नगरा और ग्राम पंचायत है धूपनगर धगोवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये हम जानते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि पंचायत जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कार्यकाल में क्या काम कराए हैं, क्या नहीं करवा पाए हैं, क्या कारण रहा है, जनता से जो वादा किए थे चुनाव के समय में क्या कह करके चुनाव में वोट लिए और जनता आपको जिताए तो क्या क्या काम करवा पाए उनका, ये तमाम सवाल यानी जनता का सीधा सवाल मौजूदा जनप्रतिनिधि से पूछते हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति हैं, इनका नाम है गोकुल राम जी और लगातार 2016 से 2026 तक यानी 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अब इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इस दौरान इन्होंने क्या करवाए हैं और क्या नहीं करवा पाए। तो स्वागत करते हैं समिति साहब हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है चैनल का। समिति साहब एक चीज बताइए, आप जानते हैं कि पंचायत का जो राजनीति होता है बड़ा टफ होता है, कैसे आना हुआ और कैसे मतलब इसको चला रहे हैं, थोड़ा सा एक संघर्ष क्या करते थे आप, तो इसमें थोड़ा बताइएगा। सर बहुत पहले मैं सामाजिक सेवा करते थे, समाज के साथ रहे, इसी के चलते मेरा समाज चुन लिया गया। तो समाज सेवा करते थे तो कुछ काम कराएं, गरीबों का मदद, बेटी के शादी में कुछ पैसा हो या किसी गरीब के इलाज में हो तो हॉस्पिटल में मदद कर किए हैं? जी किए हैं। हॉस्पिटल तो अपने से जाते हैं, कोई का तबियत कोई सीरियस कोई भी काम पड़ता है पंचायत के अंदर में हम साथ अपने से जाके वहाँ जो भी ट्रीटमेंट होता है जाके कराते हैं। यानी आप ट्रीटमेंट भी करवा देते हैं चाहे जो भी और जैसे संभव हो। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है आप संग। लेकिन आप जानते हैं कि लोगों का भी कहना है कि आप पंचायत समिति जीते तो पंचायत में क्या काम कराए, तो हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि आपने अपने पंचायत में कौन सा काम करवाए, किस वार्ड में करवाए, थोड़ा सा डिटेल्स बताइएगा। देखिए सर जी, जो भी मनरेगा काम कुछ किए हैं, थोड़ा जो भी ढलाई था किए हैं, और उसके बाद 15 सिस्टम का पैसा तो प्रमुख देते हैं, उसको अच्छा। काम मिला नहीं है। वजह रहे थे पहले का प्रमुख तो थोड़ा सा काम दिए थे तो उसको हम किए हैं 6 नंबर वार्ड में अपने घर में। अच्छा, वार्ड नंबर 6 धूपनगर में पीसीसी का काम करवाए हैं? नहीं, नाला का काम करवाए। नाला का निर्माण। और कहीं पीसीसी भी करवाए हैं? नहीं, पीसीसी नहीं करवाए हैं। अभी आप बता रहे थे कि एक कहीं करवाएंगे, छठी घाट मिलेगा ना, तो छठ घाट जो 1 नंबर वार्ड में है उसको करना है दलित बस्ती में। अच्छा, दलित बस्ती में वार्ड नंबर 6 में एक में छठ घाट का निर्माण करवाएंगे और पीसीसी नहीं करवा पाए? नहीं करवाए। अच्छा, ये बताइए 10 साल पंचायत समिति का चुनाव लड़े हैं, जीते भी जनता आपको, तो आपसे जनता कहती भी होगी कि सर समिति साहब ये काम है, जरूरी है, करवा दीजिए, आपको हमने वोट दिया था। तो कोई ऐसा काम है आपके पंचायत में जो जनता के लिए जरूरी है लेकिन फंड की कमी हो या प्रमुख का सहयोग से नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा काम? प्रमुख से सहयोग से नहीं हो पा रहा है, जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो कोई ऐसा काम है जो जनता का आवाज उठाए, जैसे बताइएगा। काम है, जैसे बगही में दलित बस्ती में रास्ता की दिक्कत थी। अच्छा। तो जिसमें हम अपना जो भी है कराए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ रास्ता। वो तो क्या कारण है, रास्ता में क्या दिक्कत हुआ? निजी जमीन था सर। किनका? दलित बस्ती का। दलित बस्ती का। तो अवरोध हो गया, तो उसमें सीओ साहब हो सहयोग नहीं किया? नहीं किया। तो आवेदन दिए हैं आप? आवेदन दिए थे, कोई सुनवाई तो नहीं। क्या हम आपके बात को सीओ साहब से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो दलित बस्ती में उनको भी आवेदन दिया गया है। हम लोग के बगल में दलित बस्ती में रास्ता का बहुत अभाव है। तो आप एमएलसी को वोट करते हैं,
एमएलसी साहब, एमएलए साहब या एमपी साहब से मिल करके काम नहीं करवाए, कभी मांगे हैं? कोई बात नहीं सुनता है सर जी, हम दौड़े हैं। दौड़े हैं, किनके पास गए हैं? सब जितने एमएलसी हैं, चाहे जो भी हम लोग का। कौन है एमएलसी? सचिदानंद राय। सच्चिदानंद राय जी क्या बोले? वो बोले कि हो जाएगा, कोई आश्वासन नहीं देगा सर। और एमएलए साहब? एमएलए साहब भी वही हाल है। क्या नाम है एमएलए साहब का? जितेंद्र कुमार राय। तो जितेंद्र राय जी से भी वो बोले हो जाएगा। कितने वर्ष हो गया है अभी तक? अभी मोटा मोटी 5-6 साल से हम दौड़ रहे हैं रास्ता के लिए। कितने मतलब फीट यदि कहा जाए? यहाँ का रास्ता मोटा मोटी 2000 फीट होगा। 2000 फीट है, लेकिन आपकी बातों को कहीं सुनवाई नहीं होता। क्या एक चीज है कि पंचायत समिति जब होता है तो बहुत ऐसा होता है कि ब्लॉक में पदाधिकारियों के द्वारा जो नए होते हैं, या आप कह रहे हैं कि दलित को नहीं सुनता है, तो क्या ऐसा भेदभाव अधिकारियों के द्वारा भी किया गया है कभी? भेदभाव नहीं होता है सर। भेदभाव नहीं होता है, तो आपकी बात को सुनवाई होती है कि केवल कार्रवाई भी होती है? कार्रवाई नहीं होती, खाली सुनवाई होती है। अच्छा, कार्रवाई नहीं होती है। बीडीओ साहब या पीओ साहब आपका मनरेगा काम करते हैं, कोई योजना डाले हो या आपका काम नहीं किया हो? है सब करते हैं सब काम करते हैं। चलिए, तो देखिए ये हैं गोकुल राम जी हैं, और बहुत ही बेबाकी तरीके से हर सवाल का जवाब इन्होंने दिए। हालांकि पंचायत में विकास का कार्य इनका दिक्कत रहा हो, प्रमुख का सहयोग नहीं मिल पाया हो, जिस वजह से काम नहीं करवा पाए, लेकिन क्या अफसोस लगता है कि हम पंचायत में आए हैं, जनता हमको वोट दिया, काम नहीं करवा पाए? अफसोस तो बहुत लगता है कि भाई क्षेत्र का काम कुछ न कुछ होना चाहिए, जनता उसी के लिए नहीं चुना है सर जी। हाँ, उसी के लिए चुना है, तो काम नहीं होगा तो क्या करेगा? दिक्कत तो होगा, दिक्कत होता है। तो जनता से आपसे बोलता होगा, क्या जवाब आप देते हैं? वो सब कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं कि भाई ऐसे सब समस्या है मेरे साथ। बताते हैं आप अपनी समस्या बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, सरकार से एक मांग करना हो समिति पद के लिए, तो कुछ मांग करेंगे? क्या मांग करना चाहेंगे? समिति पद के लिए मांग करना है क्या? मैं जैसे कि जैसे आपका कोई अपना फंड होता है, यदि 5 लाख 10 लाख का निजी फंड होता तो उस काम को करा सकते थे, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। तो ऐसा कुछ मांग है आपका? मांग है कि दलित बस्ती में वो हम लोग का सहयोग, जैसे कि रास्ता। अच्छा, तो रास्ता की मांग कर रहे हैं? हाँ, दलित बस्ती में बगाई 1 नंबर वार्ड नंबर 1 बगाई बहुत दिक्कत हो रहा है रास्ता के। तो किनको आवेदन आप दिए हैं अभी तक? हम तो दिए थे विधायक जी के पास, और जिला में दिए हैं, डीएम के पास दिए थे। हाँ, बिहार सरकार के भी 1 लेटर दिए हैं। तो डीएम साहब क्या आवेदन आए? जांच में भेजे थे सीओ साहब के लिए, सीओ साहब आए, फिर अपना घूम के चले गए। निजी जमीन में कोई सीओ साहब कुछ नहीं बोले? नहीं। ये कब की बात है? वो 2022 की बात है। तो 2022 की बात है। रास्ते के लिए हालांकि ये संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष में कोई कमी नहीं है। जहां तक लड़ाई हो रहा है, चाहे सरकार से हो या पदाधिकारियों से, हर जगह ही लड़ रहे हैं उस रास्ते के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचायत समिति का कोई अपना फंड नहीं होता है जो उस काम को करा दे, लेकिन हाँ, पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधि से सहयोग लेकर उस काम को करा सकते हैं। तो उन्होंने प्रयास कर रहा है। बाकी ये बात हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत के वासियों के एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? सब धूपनगर धोबल पंचायत के जितना साथी है लोग एकजुट रहे और समाज का सेवा करते हम रहेंगे हमेशा। जब तक जिएंगे साथ छोड़ेंगे नहीं। समाज के लिए कोई भी विकास के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जब तक सांस तब तक आस वाली बात है। इन्होंने कहा कि समाज के लिए लड़ते रहेंगे, ये बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन जवाहर जी के साथ, धूपनगर नगरा से। धन्यवाद।